वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बेहद मोहब्बत थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बेशुमार इरशादात बयान फरमाए हैं, जिनमें इनकी अज़मत को, इनकी फ़ज़ीलत को बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे 2 फूल हैं। उन फूलों की जब हम तफ़सील में जाते हैं तो पता चलता है कि ये 2 जन्नत के फूल हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को सूंघा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, जो हुसैन से, हसन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो इससे बुग़्ज़ रखे या अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा सरदार बेटा है। ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवाने का बायस बनेगा। एक दफ़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तुम नहीं जानती कि इसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फ़ज़ीलत है, जो उनके ईमान के दर्जा है, और फिर जो मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों के साथ, और फिर जो दुआएँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हसन और हुसैन के बारे में की हैं, यकीनन वो हमारे लिए, जो हमारे ईमान की तकमील का बायस बनती हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम है, कल 10 मुहर्रमुल हराम है। ये जो महीना है, ये ख़ास तौर के ऊपर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद के लिए वक़्फ़ किया जाता है। हालाँकि इनकी याद के लिए हमें किसी महीने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी का एक-एक पल हमारे अंदर, हमारे अमलों के अंदर ये नज़र आना चाहिए कि हम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। और जिस तरह की कुर्बानी है उनकी, और जिस तरह का जो ज़ुल्म और बर्बरियत उस करबला के सानिये में किया गया है, यकीनन वो जिन्होंने भी किया और जो वो एक ज़ुल्म की दास्तान लिखी है, वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सख्त से सख्त पकड़ के अंदर वो लोग, उनका शुमार होगा। और जो कुर्बानियाँ हैं ईमान के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, वो यकीनन हमारे लिए सबक का बायस हैं कि हम इनसे कुछ सीखें। हम ये सीखें कि हमने ज़ुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाना। हमने अल्लाह की हाकिमियत का जो परचम है उसको लहराने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे उसके लिए सर भी कटाना पड़ जाए। इसके अलावा भी कई ऐसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, जिनकी कई ऐसी शख्सियात शामिल हैं, जिनकी जो शहादतें हैं वो बड़े दर्दनाक तरीके से की गई हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस तरह शहीद किया गया, 40 दिन उनका जो पानी था वो बंद रखा गया था, और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर के बाहर पहरे पहरे के तौर पर मौजूद थे। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। तो ये एक तसलसल था जो इस्लाम को निशाना बनाने के लिए, जो उस वक़्त के जो बदबख्त थे, जो ख़वारिज थे, जिनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि वो दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँगे, और हज़रत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो पूरी आलो औलाद है, उनको शहीद करके, उनको ज़ुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाकर ये इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचा पाएँगे। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय के ऊपर कादिर है। अल्लाह जानता है कि उसने अपनी जो दीन इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने उसकी किस तरह से हिफाज़त करनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, और ये सिर्फ़ 1 महीने तक मुख्तज़ नहीं होना चाहिए। ये पूरा साल, ज़िंदगी का एक-एक सेकंड हमें वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है, जो कुर्बानी है, उनका जो मोहब्बत थी उनकी दीन इस्लाम के साथ, और जो जिस तरह की उनकी जुर्रात थी, जो बहादुरी थी, जो शुजाअत थी, वो हमारे लिए यकीनन सीखने का बायस है। और हम शर्मिंदा हैं कि हम जो हमारी ज़ातियात है, और जिस तरह के हमारे अमाल हैं, और जो हमारे रोज़मर्रा की हमारी तरजीहात हैं, हम यकीनन वो जो वाक़या करबला था, और जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी थी, हम उससे कोसों दूर हैं। हम उसको समझने के भी बाज़ जगह के ऊपर अहलियत नहीं रखते। तो यकीनन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हैं, और जो इनसे मोहब्बत थी, तो सहाबा के बगैर, अहले बैत के बगैर आप अपने ईमान की जो तरजीह है, जो उसकी बुलंदी है, वो मकाम आप पा ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी शुहदा हैं, जो शदीद तरीन ज़ुल्म और बर्बरियत का शिकार हुए थे, कई सारे सहाबा किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी करोड़ों बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाए, और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी शख्सियात की पैरवी करने के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर सकें, हम दीन को सीख सकें, हम इस्लाम को सीख सकें, और जो असल मायने में जो सब्र का एक पैगाम है, और जो एक कुर्बानी का एक पैगाम है, वो हम हकीकत में उसको समझ सकें।